उल्टे खबर तो ये आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। जब ये खबर पड़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने इस खबर को उठाया और यकीनन इसके हवाले से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो न्यूज़पेपर है वो जर्मन है, फ्रैंकफर्ट से क्या नाम है? पब्लिश होता है और इसको इसका नाम इंडियन स्पाइगल या क्या नाम है न्यूज़पेपर का फकर भाई? जी फ्रैंकफर्टर। जर्मन न्यूज़पेपर ने लिखा कि ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी फोन लाइन पर नहीं आए। ट्रंप की कुंठा, ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया, और बढ़ता है तो बढ़ता रहे। क्या करे भारत ने तो रिश्ते बहुत अच्छे रखे थे, लेकिन रिश्ते बिगाड़े किसने? रिश्ते आपने बिगाड़े। तब जब आपने रिश्ते बिगाड़े हैं तो उसको संवारने का, संभालने का वो जिम्मा भी आप ही का है। अब ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर, और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया। ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि भाई किससे ही पंगा ले लिया। वो नेता जिसे झुकाया नहीं जा सकता, वो नेता जिसके नेतृत्व में भारत को दबाया नहीं जा सकता। ट्रंप का पाला पड़ा है नरेंद्र मोदी से। मोदी भी इधर तैयार बैठे हैं कि दिखाते रहो टैरिफ बम, इस टैरिफ बम को ही डिफ्यूज कर दूंगा, और वही हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ लागू होने से 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है जो ट्रंप के लिए भी शॉकिंग होगा। ट्रंप के टैरिफ का ऐसा तोड़ निकाला है कि टैरिफ से भारत को झुकाने की ट्रंप की चालें धरी की धरी रह जाएंगी। भारत को झुकाने के लिए ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जब भारत नहीं झुका तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया। 20 दिन का टाइम दिया कि भारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 20 दिन बाद अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो आज से लागू हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर एक टैरिफ बम माना जा रहा है। रशिया से ऑयल खरीदने के लिए भारत पर अब 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इससे भारत को करीब 48 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। अब इस विषय को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, और ट्रंप ने जो एक टैरिफ बढ़ाने का दांव खेला था भारत को अंडर प्रेशर करने का, फिलहाल उसमें वो सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत ने भी अब अपना एक मजबूत स्टैंड ले लिया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिका में वहाँ के जो थिंक टैंक है और जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं और जो दूसरे लीडर्स हैं, वो इस फैसले के लिए खुद ट्रंप को कोस रहे हैं। अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी शेक्स का कहना है, भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाया है। इससे अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी कंपनियों का भारी नुकसान होगा। इसी बीच एक खबर और आ रही है, मोदी ने हाल के हफ्तों में 4 बार ट्रंप के फोन कॉल को अस्वीकार किया है। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को कि भारत और अमेरिका की टैरिफ वॉर प्रकार का रूप अख्तियार करेगी। अटेंड करना आपको क्या लगता है ये कि जैसे अगर ट्रंप किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फ़ोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रंप की, अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है, चलो डील कर लेते हैं जी, कोई हमारे साथ कोई रहमी का मामला कर लो, कोई टैक्स आप कम कर लो, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की, और ये तो 4 फ़ोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफ़ा एक हफ्ते में बार बार कॉल। ये ट्रंप
ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फ़ोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फ़ोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ है। उसे खुद समझ नहीं आती कि वो कौन से स्टेप्स ले रहा है। उसे इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अब ट्रम्प का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगे पे पंगा ले रहा है। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। LNG वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% LNG है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। करीब 12 घंटे के बाद अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाएगा। अब अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। पूरी दुनिया में ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है। इतना टैरिफ तो चीन पर भी नहीं लगा रखा। भारत पर प्रेशर डालने के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया। टैरिफ, धमकी, मुनीर को लंच, चीन पर नरमी, सब आजमा कर देख लिया भाई ने, लेकिन पीएम मोदी नहीं झुके। ना टैरिफ के प्रेशर में आए, ना रूस से दोस्ती तोड़ी। एक तो ये खबर कि वो बार बार वो कॉल कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि बात तो उन्होंने कर दी कुछ, मतलब शायद ऐसे भी कि क्योंकि कोई कट ऑफ तो नहीं हुआ गुस्सा बहरहाल मौजूद है, दिल्ली में भी मौजूद है और वाशिंगटन में भी गालिबन ये वाला गुस्सा कहते हैं मौजूद है कि वो मोदी साहब इस बात का इकरार क्यों नहीं करते कि ये मैंने करवाया हुआ है सीज फायर वाला। बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि जी ये मैंने सीज फायर करवाया, और फिर उसके बाद अगर वो फोन करते हैं तो बड़ी मतलब हैरानगी वाली बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये तो डीट वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा। जी नहीं, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की, कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए कि हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है कोई और नहीं संवार सकता उसे। अब ट्रंप को लगता है कि जैसे दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से वो बात करते हैं वैसे ही वो बात करें, ट्रंप से फोन लाइन पर बात करें नरेंद्र मोदी। और जैसा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के युद्ध विराम को लेकर झूठ बोला, हल्ला हंगामा किया, वही वो यहां भी कर लें। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं। कनाडा से लौटते भी उनसे मिले नहीं। अब मिशन मैन्युफैक्चरिंग वो जोर पर है, दूसरे कारोबारी रिश्ते सहेजे जा रहे हैं, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं अलग अलग देशों से, हम वो बात कर रहे हैं। और ट्रंप से जो बातचीत नहीं किया उसके पीछे बड़ा स्पष्ट है। हम इस तरह से सौदेबाजी नहीं करते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा टीम तय की है, ट्रेड की, कॉमर्स की, फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो जाके तय करेंगे। ये क्या बात हुई कि आप फोन करोगे और तय हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। और यकीन मानिए ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत परेशान कर रहा है। इंडिया की जो ट्रेड है जो अमेरिका के साथ $90 बिलियन है, उसमें $60 बिलियन पर 50% टैरिफ इंपोज हो गया है। 50% टैरिफ है एंड 25% टैरिफ एंड 25% पेनाल्टी। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी इंडिया अपने जो है स्टांस पर खड़ा है। उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं खरीद रहे, खुद अमेरिका खरीद रहा है, EU खरीद रहा है एंड चाइना एंड टर्की भी ले रहे हैं, लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है। कॉल अटेंड ना करने का गुस्सा है जिसकी वजह से ट्रंप ने फौरी तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया। जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है ना, जो मैं समझता हूं जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है, इसी तरह रशिया और
इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। उल्टे भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भारत किससे तेल खरीदेगा यह अमेरिका तय नहीं करेगा। जैसे भारत ने उस वक्त बाइडेन के समय बताया था कि भारत अगर S-400 खरीद रहा है रूस से तो खरीद रहा है, तुम नहीं रोक सकते हमको। अमेरिका को झुकना पड़ा था। भारत को अपने बाजार किस हद तक अमेरिका के लिए खोलने हैं ये ट्रंप तय नहीं करेंगे। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया।